सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या होगा एंड कल के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट खुला हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बेसिकली आज जो है हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है 20 SMA के ऊपर मिल गई। गैप अप ओपनिंग हुई थी। थोड़ा सा कैंडल स्ट्रॉन्ग साइड में नहीं है। दिस कैंडल इज ऑल्सो ओके। द रीजन बीइंग कि इसने एक लोअर लेवल को टेस्ट करके फिर जो क्लोजिंग है समवेयर अप साइड में दी है, तो विच इज़ अ गुड साइन। और हम इस वाले रेंज के ऊपर कहीं ना कहीं हमने इस रेंज के ऊर कहीं क्लोजिंग देनी शुरू कर दी है, अगली जो रेंज थी। ठीक है। सो अभी बैंक निफ्टी का भी चार्ट अच्छा लग रहा है। दो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था आज कंपैरेटिवली, बट एंड में बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया और जो भी लास्ट में मोमेंटम हुआ वो बहुत सॉलिड मोमेंटम हुआ। सो बैंक निफ्टी में डेली चार्ट मेरे सिंपल है, आपके लिए ये जो बजट डे का हाई है ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इमीडिएटली। और जो लोवेस्ट में सेलिंग करने का जोन है, सेलिंग अगर आनी भी है तो हम सेलिंग इसके नीचे ही करेंगे, इस लेवल के नीचे। ये मैं आपको पहले कल भी बताया था मैंने। ठीक है, तो सेलिंग जो हमारी मेन सेलिंग होगी, पोजिशन सेलिंग, वो एटलीस्ट इसके नीचे एक डेली क्लोज हमें रेड कलर की सॉलिड कैंडल मिलेगी तो ही शॉर्ट करेंगे। वरना जब तक इस रेंज के ऊपर खड़ा हुआ है तब तक हम जो है शॉर्ट नहीं करेंगे। और अपना जो फर्स्ट टारगेट अपसाइड में डेली चार्ट में है, दैट विल बी दिस बजट हाई स्विंग। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई फिर हम उस साइड में प्लान करेंगे, फिर हमारी जो जोन है वो ये वाली जोन बन जाएगी। एंड टू बी प्रिसाइज फर्स्ट जोन आपकी ये बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो ये इसने कैप अप देके फेक आउट दिया था और उसके बाद फिर कम्प्लीटली इट केम डाउन। सो आपका जो ये वाला जोन है इंपॉर्टेंट जोन है, फिर आपका जोन ये आ जाएगा। सो वो भी रूल है फिलहाल। फर्स्ट थिंग इसकी, अगर ये बजट के ऊपर कल क्लोजिंग इसकी आ जाती है तो आप फिर इसको पोजीशन भी लेके जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट, और 15 मिनट्स में देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है और वहाँ में हमें आज क्या ट्रेड हुई थी। आज बहुत अच्छी ट्रेड थी दोनों साइड की। अभी मैं आपको बताता हूँ हमने 15 मिनट्स में क्या किया था। सो ध्यान से देखोगे अगर आप 15 मिनट्स में, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, थोड़ा सा कैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी। आई थिंक मैंने डेली में आपको गैप अप बोल दिया। लेट मी चेक एक डेली चार्ट, 1 मिनट। बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है ना, लेट इट ओपन 1 मिनट। ओके। तो हाँ, वो एक्चुअली क्लोजिंग प्राइस को दिखा रहा है, बट समवेयर ओपनिंग जो है हमारी, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग वो यहाँ पे थी। ओपनिंग अपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे हुई थी, वो गैप अप ओपनिंग ही थी। वो एक्चुअली उसमें क्लोजिंग बेसिस पे आ रहा होगा, तो इसलिए वो वहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखा रहा है। सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट अगेन और बैंक निफ्टी को दोबारा देखते हैं। सो यस, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे जो हमारा, कल आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे हम 20 से दूर है। ठीक है, 15 मिनट्स चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पे हम 20 से दूर हैं। ये चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगी अप साइड में कहीं पे भी, तो हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे अगर रेड कलर की कैंडल खुलती है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है, ओपनिंग जो है वो हल्का सा गैप डाउन हुई यहाँ पे, उसके बाद हमने 20 पे सपोर्ट भी लिया। और ये वाली ट्रेड बहुत अच्छी है, ट्रेड थी। अगर आपने लिया होगा, मैंने आपको क्लिक करके यही बताया था कि अगर ये हम 20 के पास आएंगे फिर हम दोबारा जो है उसको बाइंग करेंगे और वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन भी बनाएंगे अप साइड में। ठीक है। सेम यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप था, ये ब्यूटीफुल सेटअप था। 20 के नीचे स्टॉप लॉस और बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला। यहाँ पे आपने कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी करी होती, या फिर एक कैंडल के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग करी होती इसलिए के आसपास, वो हम लोग डिस्कस करते हैं टेलीग्राम चैनल में भी। तो अगर आपको वहाँ पे भी ज्वाइन होना है तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ये वाला एक बहुत अच्छी ट्रेड था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, बेसिकली इट केम डाउन नॉन स्टॉप, और नॉन स्टॉप नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये जैसे ही लो ब्रेक होगा 200 SMA, आपको मैंने कल यही बताया था कि एटलीस्ट हम जो शॉर्ट करेंगे वो 200 SMA के नीचे करेंगे, उसके ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, ये कल आपको मैंने बताया था। और उसके बाद जो हमारा फ्री वाला जो स्विंग एरिया है, इसके नीचे भी हम जो है क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे इसने जो इनिशियल डिप लिया उसके बाद अपराइज होने के बाद इसने काफी डीप डिप दिया। ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहीं पे कहीं पे साइडवेज होगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, बट इसने बहुत बड़ा डिप दे दिया था नीचे की साइड में। सो आई वाज आल्सो प्लानिंग टू गो शॉर्ट बिलो दिस लेवल। ठीक है, विच इज 200 इन 15 मिनट्स चार्ट, 200 SMA, 41,461। बट इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखो ना, कोई भी रेड कलर की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। हालांकि ये कैंडल्स बहुत अच्छी थी, ये जो टेल्स बार बनी हुई है यहाँ पे, विच वॉज शोइंग कि यहाँ पे प्रॉपर एक सेलिंग प्रेशर है, बहुत अच्छी कैंडल्स थी ये। बट इमीजिएटली जैसे ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल बनी ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे बाइंग किया 200 के नीचे, स्टॉप लॉस है मेरा। और वहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना मोमेंटम अप साइड में कर देगा, बिकॉज निफ्टी जो है वो कंटिन्यूसली अप साइड में होल्ड करी थी। जब जब निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज थे ना, तो बैंक निफ्टी वॉज गोइंग डाउन, बट निफ्टी वॉज नॉट गोइंग डाउन। सो विच वॉज लाइक कि वो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, इसलिए मैंने फिर वेट किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू गो शॉर्ट बिलो दिस, इसके नीचे मुझे जो भी रेड कलर की कैंडल मिलती तो आई वुड हैव गॉन शॉर्ट। वो हुआ ही नहीं। और फिर यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल बनी, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला। इवन मैं पोजिशन भी लेके गया हूँ कुछ क्वांटिटी। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना शार्प मोमेंटम होगा, कोई पुल बैक ही नहीं दिया इसने, मतलब। ठीक है, इवन अगर आपने इस वाली कैंडल में बाय किया होता, इन वाली टेल्स के ऊपर भी है, 20 SMA के ऊपर भी यहाँ पे, तो भी आपको बहुत अच्छा मोमेंटम में मिला। सो विच इज अ गुड साइन। अभी कल के लिए देखते हैं, कल के लिए सिंपल है। कल के लिए क्या करना है, क्योंकि मार्केट ना भी देखो कंफ्यूज कर रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बट निफ्टी तो एक तरीके से अभी वहाँ पे उस रेंज से निकल चुका है आज के दिन में।
तो बैंक निफ्टी को भी निकलना है वो हम देखते हैं। तो सिंपल है, देखो ये वाला मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हुआ है, तो आपने जो शॉर्टिंग अगर करनी भी है ना कुछ भी केस में, किसी भी केस में, लाइक गैप अप होकर नीचे जा रहा है या फिर फ्लैट होकर नीचे जा रहा है, आपने 200 एसएमए के पहले शॉर्ट मत कर देना गलती से। उसका रीजन सिंपल है, ये लेवल जब तक होल्ड हो रहा है ना, इसके यहीं से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहीं से इसने अपसाइड मोमेंटम दिया था। तो एटलीस्ट 200 एसएमए के जब तक नीचे 50 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल प्रॉपर ना क्लोज हो जाए तब तक शॉर्ट मत करना, और वो भी प्रेफरेबली शॉर्ट 20 के आसपास ही करना, 20 से दूर भी मत करना, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्टिंग साइड में। अगर ये गैप अप होकर नीचे जा, गैप डाउन होकर नीचे जा रहे हैं या फिर फ्लैट होकर भी नीचे जा रहे हैं, तो आई विल नॉट डू एनीथिंग इस वाले टाइम फ्रेम में, मतलब सॉरी नॉट टाइम फ्रेम बट इस वाले जोन के अंदर। यहाँ ये वाली जोन के अंदर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं 5 मिनट्स में या 3 मिनट्स में अगर कोई छोटी ट्रेड्स लेनी होगी तो वो लूंगा, बट 15 मिनट्स में मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। इसके बीच में स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब कल के लिए आपको करना क्या है, कल के लिए सिंपल है, यहाँ पे अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है इसी एरिया में कहीं पे भी, तो मैं जो भी मुझे टिप मिलेगा 200 एसएम के आसपास, 20 एसएम के आसपास, तो यहाँ पे मैं बाइंग करने का प्लान करूंगा। जो भी ग्रीन कलर की कैंडल बनी, लाइक ऐसा कोई सेटअप बनता है या कोई और पॉजिटिव कैंडल बनती है या कोई और सेटअप्स मिलते हैं जो हमारे सेटअप्स हैं अलग से, उससे रिलेटेड सेटअप्स में यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं बाय करूंगा 20 के आसपास। अप साइड में टारगेट आपको मैंने डेली चार्ट में ऑलरेडी स्विंग्स बता दिए हैं। व्हाट इफ अगर ये गैप अप हो जाता है, अगर ये गैप अप हो जाता है कहीं, देखो ये 42,000 का एरिया है या फिर जो बजट डे कैंडल है हाई, उसके आसपास कहीं पे भी ओपनिंग अगर होती है डायरेक्टली, तो फिर मेरी जो पोजिशनल लॉन्ग लेके मैं गया हूँ उनके मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी रेड कलर की कैंडल बनेगी इस एरिया के आसपास यहाँ पे कहीं भी, अगर रेड कलर की कैंडल बनती है तो मैं शॉर्ट करना एक बार के लिए प्रेफर करूंगा। रीजन बीइंग कि हम 26 केस में दूर हैं, तो हो सकता है कि हम जो है डिप लें और फिर मेरा जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा अगेन दोबारा, वो मैं 20 के आसपास दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी का ही प्लान करूंगा अंटिल अनलेस 20 डज नॉट ब्रेक्स ऑन द डाउन साइड। जो मेन शॉर्टिंग रहेगी वो 41,461 के नीचे रहेगी। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है कहीं पे यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे भी, तो फिर मैं वेट करूंगा। अगर ये 20 के आसपास ही कहीं गैप डाउन हो जाता है तो फिर हम दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कर सकते हैं। 20 के नीचे भी रहा, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, वेट करूंगा इसके नीचे शॉर्टिंग, और फिर अगर ये 20 के ऊपर दोबारा आएगा जब भी, फिर वहाँ पे हम लोग दोबारा बाइंग करेंगे। नाउ लेट्स गो टू निफ्टी, और निफ्टी को देखते हैं। और निफ्टी वॉज मच स्ट्रॉन्ग, अभी मैं आपको दोनों का कंपैरिजन भी दिखाऊंगा 15 मिनट्स में, डोंट वरी। बट निफ्टी वॉज कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने भी जस्ट क्लोजिंग लगभग 20 के आसपास दी है, बट यहाँ से निफ्टी जो है ना क्लियर दिखा रहा है इंडिकेशन के 20 के ऊपर निकली है, विच इज़ अ गुड साइन। अब जब आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है ना, वो नेक्स्ट जोन ये वाली जोन है, ठीक है। तो ये आई थिंक हमने शायद मार्क भी किया था, लेट मी चेक, मैंने ये थोड़े से हाइड करके यहाँ पे। ओके, ये बजट डे हाई और वो, हाँ ओके ठीक है, ये बजट डे हाई है, मैंने आपको कहा था मार्क करके रखना, सी मैंने भी वही मार्क कर रखा है। और आपका ये वाला जोन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला जोन और ये वाला जोन जो हमने मार्क कर रखा है ऊपर। सो आपका जो ऊपर मेन लेवल आता है वो हम देख लेते हैं। वो आप ऊपर का लेवल जो है वो 18,201 है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। जब मैं 201 का जोन बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्जैक्ट 201 होता है, इसके इसमें आप प्लस माइनस 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स अपने हिसाब से ले सकते हो। उस रीजन बिंग कि कई बार होता है कि वहाँ से एक फेक आउट आ जाए या उससे पहले ही रिवर्स कर जाए, तो फिर आप कहोगे मैं तो वेट कर रहा था। तो हमेशा एक जो ये लाइंस हैं इनको जोन्स की तरह कंसिडर कर लो, कुछ भी चाहे निफ्टी में अपने 100 पॉइंट की जोन बना लो या बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट्स की, तो कंसिडर करो कि जो आपका जो भी लेवल है उस पर 50 पॉइंट्स प्लस माइनस, वो आप एक आप जोन अपने दिमाग में रखना है। सो राउंड नंबर 18,200 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा आप साइड में, ठीक है। और ये बजट डे कैंडल की हाई और क्लोजिंग आ चुकी है, बैंक निफ्टी में आई नहीं है, तो वजह बैंक निफ्टी निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो अपना फर्स्ट टारगेट बुकिंग रहेगा 18,201। इसके ऊपर अगर ये भी निकल गया फिर हम ऊपर की साइड में देखेंगे बाद में जब क्लोजिंग आएगी। तब तक के लिए हमारा ये लेवल है, और लोअर साइड में हमें शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट हम तभी करेंगे जब एटलीस्ट हम यहाँ पे इसके नीचे आना शुरू कर दें, ठीक है, 20 एस एम के नीचे। एंड टू बी वेरीफाइड एटलीस्ट मैं इसलिए लास्ट वाली कैंडल जो वाली ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, इसके ऊपर जब तक एक प्रॉपर सॉलिड रेड कलर की कैंडल ना बने तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, डाउन साइड में। और अगर आपको थोड़ा सा और सेफ खेलना है तो आप इस वाली ग्रीन कलर की कैंडल का भी वेट कर सकते हो, इसलिए कैंडल के नीचे जब शॉर्ट रेड कलर की कैंडल बने तब शॉर्ट करना। फिर हम नीचे के टारगेट्स उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, क्या कहते हैं, डेली चार्ट में आपको मैंने बता दिया। नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स में देखते हैं कि 15 मिनट्स में हमें क्या ट्रेड्स मिली थी आज। और आज कंपैरेटिव निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, और मैं आपको दिखाता हूँ दोनों ट्रेड में। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आज कंफ्यूजन था टोटली यहाँ पे। कंफ्यूजन इन सेंस इसका रीजन था कि यहाँ पे अपने क्लोजिंग हुई थी हमारी प्रीवियस डे की, ठीक है। यहाँ पे भी हम तो 20 से कोई ज़्यादा दूर नहीं थे, तो यहाँ पे सीधा ही गैप डाउन हुआ 20 के नीचे। और ये बहुत ही ये जो जोन होता है ना, ये पूरा कंफ्यूजन का जोन होता है, इसलिए यहाँ पे कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। उसका रीजन है, यहाँ पे शॉर्ट होने का, अगर ये पुल बैक लेके दोबारा 20 के बाद दोबारा नीचे जा रहा है ना, फिर आप शॉर्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, उसके नीचे गया, इमीडिएटली दोनों कैंडल्स में पूरा रिवर्स कर गया, सबके स्टॉप लॉसेस भी खा गया, ठीक है। तो तभी मैं कह रहा हूँ जब तक 20 इज अबव 200, तो शॉर्ट करने का प्लान तभी करो जब 20 की डायरेक्शन नीचे हो जाए, या फिर शॉर्ट तभी करो जब 200 के नीचे आए। बेस्ट एंड सेफ अगर आप पूछोगे तो बेस्ट इज 17,828, यानी कि 200 एसएमए इन 15 मिनट चार्ट, उसके नीचे जब तक प्राइस ना आ जाए तब तक शॉर्ट मत करो। सिंपल एज दैट। अगर यहाँ पे आपको प्ले भी करना है इस जोन में, लाइक, तो आप फिर 5 मिनट्स 2 मिनट्स में करो, बट 15 मिनट्स में मत करो। 15 मिनट्स में देखो यहाँ पे आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिली। जब ये पूरा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद नीचे गया, उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाली ग्रीन कलर का कैंडल का लो हुआ ही नहीं कहीं पे, और ये 20 इसमें
SMA के ऊपर आ गया तो यहाँ पे कहते थे आपको बाय करना चाहिए था, 20 के नीचे आपका स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस भी हिट भी नहीं हुआ, पूरा दिन साइडवेज रहा, एंड में मोमेंटम कितना अच्छा मिला, डायरेक्शनल मोमेंटम मिला, हालांकि इट वाज वेरी पेशेंट टेस्टिंग, बट एंड में आपको मोमेंटम तो मिला ना। दैट इज आई एम सेइंग कि छोटे से स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा सा ट्रेडिंग को प्रैक्टिकली सीखो, और बाकी अगर आपको कोई मेंटरशिप है कुछ है तो क्योंकि मेरा तो ये है, मैंने प्रैक्टिकली ज़्यादा सीखा है, ठीक है, और जो थोड़ी बहुत वीडियोस हैं उस पर अपना एनालिसिस करके अपने आप प्रैक्टिकली ज़्यादा उसमें अपने कंसेप्ट लगा के सीखा है, और मूविंग एवरेजेस ही हैं, इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता, अगर आप ध्यान से देखोगे। सो एनी हम निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। निफ्टी में लिए सिंपल है, देखो आप यहाँ पे हम 20 एसएमए से काफ़ी दूर हैं, अगर एक गैप अप ओपनिंग कहीं पे भी हो जाती है, कहीं पे भी, इनफैक्ट मतलब थोड़ा 50-100 पॉइंट्स के ऊपर कहीं पे भी गैप अप हो जाता है, तो मैं उस केस में वेट करूंगा, रेड कलर की कैंडल जो भी बनेगी उस केस में मैं शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट करके वापस जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी 20 SMA, अगर 20 SMA को भी ब्रेक कर देगा नीचे, फिर हम ट्रेल करते चले जाएंगे, एंड फिर हम जो मेन पोजीशन ऐड करेंगे दैट विल बी बिलो 17,828 फॉर अ पोजिशनल सेल, ठीक है। इंटरडे में आपको कुछ नहीं करना है, इंटरडे में अगर ये गैप अप हो भी जाता है आपको फिर शॉर्ट करना है रेड कलर की कैंडल बनने के बाद छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, फर्स्ट टारगेट विल बी 20 SMA, 20 SMA से के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, और वहाँ पे फिर आप लॉन्ग पोजीशन प्लान करो, अगर वहाँ पे आपको कोई सेटअप मिलता है ऑन द अपसाइड अगेन, और अगर वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो फिर आप वहाँ पे ट्रेल करते रहो, फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और ट्रेल करके क्या कहते हैं अपनी पोजीशन जो है उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लो। अब सब सपोज करो ये गैप डाउन हो जाता है, और गैप डाउन होता है 20 SMA के आसपास, फिर दोबारा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है इसी एरिया के आसपास, तो हम लोग फिर ग्रीन कलर की कैंडल जो भी मिलेगी वहाँ पे बाय करेंगे, और 20 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा एज यूजुअल, ठीक है, 20 के नीचे स्टॉप लॉस रहेंगे, अगर गैप डाउन होता है 20 के आसपास और कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, ठीक है। अगर ये गैप डाउन होकर नीचे जाना शुरू कर देगा नॉन स्टॉप, तो फिर आप एटलीस्ट इस वाले जोन का वेट करना है, इस जोन के नीचे अगर 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनेगी तो जिनको करनी ही करनी है शॉर्टिंग, हाफ क्वांटिटी में या उससे कम क्वांटिटी में कर सकते हो, बट उसमें दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई है, हालांकि ये ब्रेकडाउन हो रही है नीचे, बट मोमेंटम जो है यहीं से हुआ था, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे आए नीचे और दोबारा यहीं से रिवर्स कर जाए, फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। सो एनी आई विल नॉट सजेस्ट, आई विल ओनली शॉर्ट बिलो 17,828 15 मिनट्स में, उसके नीचे जब तक नहीं आएगा प्राइस तब तक कोई शॉर्ट करने का मतलब नहीं, सो दैट इज इट, और कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, आगे एक बार आपको मैं 15 मिनट्स के चार्ट दोनों को कंपेयर कराता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट में बैंक निफ्टी है, राइट साइड में निफ्टी है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, मॉर्निंग में गैप डाउन होने के बाद निफ्टी जो है अपसाइड में गया, उसके बाद पूरा दिन एक रेंज में बना रहा, यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखोगे गैप डाउन तो गया, उसके बाद यहाँ ये भी वो अपसाइड गया, बट ये अपसाइड जाने के बाद इसने कोई रेंज ही नहीं बनाई, ये डायरेक्टली नीचे ड्रिफ्ट हो गया, तो इस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पे रेड कलर की 15 मिनट्स की कैंडल बना देगा तो फिर ये निफ्टी को भी नीचे पुल कर लेगा इस वाले पॉइंट के आसपास, बट हुआ क्या, यहीं से निफ्टी ने तो अपसाइड में मोमेंटम में जब यूली कैंडल में ब्रेक किया उसी टाइम पे यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी वाज मोर स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली टू निफ्टी, ये आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके प्रैक्टिकली ट्रेडिंग सीख के ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सो दैट इज इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड